चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज ये वाला थ्योरम 26.2 पावर सीरीज है, कन्वर्ज करता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन द ओपन इंटरवल माइनस आर से आर में प्रूव करना है। तो लगभग इसका काम थ्योरम 26.1 से ही रिलेटेड है। अगर 26.1 आपको अच्छे से आती है तो ये थ्योरम हो गई समझो आप। चलिए जी प्रूफ। द पावर सीरीज मतलब हमें क्या शो करना है पहले लिख देता हूँ मैं। हमें शो करना है कि जो हमारी पावर सीरीज है is convergent to a function which is continuous at x naught and x naught belongs to माइनस आर से आर। तो x नॉट पे कॉन्टिन्यूस है तो x नॉट इस इंटरवल में है, कुछ भी नंबर हो सकता है आर्बिट्ररी, तो उस पर दिखा दिया तो बात बन गई समझो हमारी। हाँ चलो जी प्रूफ देख लो। देयर एग्जिस्ट R1 such that x naught belongs to minus R1 to R1 which is contained in minus R से R, which is contained in minus R से R. So by which theorem? By 26.1। ये आप प्रूव कर देंगे क्योंकि आपने 26.1 में प्रूव किया ही था ये तो। हाँ तो 26.1 में क्या प्रूव किया था कि सीरीज ए एन एक्स टू द पावर एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली to a continuous function माइनस आर वन से आर वन, और ये माइनस आर से आर में है तो इसका मतलब माइनस आर से आर में भी आ गया ना बेटा। तो सीरीज ए एन एक्स टू द पावर एन को हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन माइनस आर वन से आर वन एंड जी इज कॉन्टिन्यूस, और जी ऑफ एक्स कैसा है हमारा, इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो देयरफॉर जी मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट, जी मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट विच पॉइंट एक्स नॉट। अगर पूरे इंटरवल में तो एक्स नॉट पे भी होगा भाई। ठीक है, तो जी ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, जी मस्ट बी कॉन्टिन्यूस ऑन माइनस आर से आर। देयरफॉर ये जो एक्स नॉट है ये बिलोंग कर रहा है कहाँ, माइनस आर से आर, एंड वॉज आर्बिट्री, तो एक्स नॉट आर्बिट्री था, तो हैंस प्रूव्ड कन्वर्जेस टू अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर माइनस आर से आर। हमने प्रूव कर दिया बेटा देखो। लेकिन इसमें प्रूव करने के लिए 26.1 थ्योरम लगी है। तो 26.1 में माइनस आर वन से आर वन किया था, और वो किस में कंटेन करता है, माइनस आर से आर, तो अपने आप ही आंसर आना था आपका। ओके जी अब ये लेमा है 26.3। कहता है इफ द पावर सीरीज, इफ द पावर सीरीज ए एन x to the power has radius of convergence r, then series n a n x to the power n minus 1 has ROC r, and series a n upon n plus 1 x to the power n plus 1
हैज़ आर ओ सी आर, मतलब अगर इस सीरीज का रेडियस आ रहा है तो डिफरेंशिएटेड सीरीज, इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएटेड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है बेटा कि इनका भी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आर ही है, ऐसा हमें आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए भाई प्रारंभ करते हैं इस प्रूफ को। ठीक है, डिफरेंशिएटेड वाला इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, दोनों को अलग अलग करके दिखाता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कहता है आर इज द रेडियस ऑफ convergence of series n x to the power n minus 1, which is equal to 1 upon limit supremum of mod n to the power 1 by n, which is equal to 1 upon limit n to the power 1 by n बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा लिमिट सुप्रीमम ऑफ an की पावर 1 by n। ले सकते हैं बाहर ऐसे, है ना, कॉमन आ सकता है, ये 1 हो जाएगा। ये तो आपको बचपन से ही पता है कि अगर मैं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 by n पे लगाऊँ तो 1 ही आएगा, बताओ। तो विच इज लिमिट सुप्रीमम ऑफ मोड an to the power 1 by n, which is the radius of convergence of which series an x to the power n. So means they have the same ROC. The differentiated series and this series they have the सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो एग्जाम में आ सकता है कि जो ओरिजिनल सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वही डिफरेंशिएटेड वाले का और वही इंटीग्रेटेड वाले का भी है। तब इंटीग्रेटेड वाले का देख लेते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज an अपॉन n plus 1 x की पावर n plus 1, which is equal to 1 upon limit n approaches to infinity supremum of an upon की पावर 1 by। इसको फिर ऐसे अलग कर लेते हैं मेरे बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? लिमिट n approaches to infinity 1 upon n plus 1 की पावर 1 by n and limit n approaches to infinity an to the power 1 by n, which is, तो इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा भाई हमें। तो इसको अलग कलर से ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर इसको आई करके सॉल्व करते हैं पहले। ये आई यहाँ सॉल्व हो रहा है भाई, तो आई को सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट मान लो एल आ रही है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 1 बाय n। ओके जी, अब इस पर लॉग लगा दो। सो लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट 1 बाय n लॉग 1 अपॉन n प्लस 1। करेक्ट है, लॉग n और लॉग n प्लस 1 आ गया भाई। तो इसको ऐसे करते हैं, लिमिट इन्फिनिटी लगाऊं मैं अगर इस पे बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग 1 अपॉन n प्लस 1। वैसे इसको लॉग 1 माइनस लॉग n प्लस 1 करता तो लॉग 1 तो 0 हो जाता, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो अपॉन n। तो ये होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ओके, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करो आप, दोनों को अलग से डिफ्रेंशिएट करोगे तो बात बन जाएगी आपकी।
लॉग एन प्लस, अरे गड़बड़ कर दी भाई, गड़बड़ कर दी, सारी गड़बड़ कर दी, छोड़ो। सॉरी 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 सॉरी, ये तो n+1 हुआ ना। कैसे हुआ मैं बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, चलो। अब 1/n लॉग 1 0 हो गया माइनस, और मॉड होता है हमारा तो चलो इसमें, पर फिर भी माइनस लगा लेते हैं, चलो माइनस लगा लिया, लॉग n+1 हो गया, माइनस इन्फिनिटी लगाया, लॉग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, डिफ्रेंशिएट किया 1/n+1 और नीचे वाले का 1 विच इज़ 0, तो log L 0 आ गया, तो L आ गया e⁻0 और विच इज़ 1, तो जी इसका आंसर 1 आ गया, देखो ब्लू वाले का। तो 1 इंटू लिमिट, जैसे मर्जी कर लो बेटा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मॉड में था ना ये बेटा, मॉड से ही बाहर आया है। हाँ, तो ये मॉड में भी लग सकते हैं इसको, तो इससे माइनस से फर्क नहीं पड़ता। सो मॉड ए एन की पावर 1/n विच इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ए एन एक्स टू द पावर n। लो जी, हो गया आपका, ये वाली थ्योरम भी हो गई। कि जो डिफरेंशिएटेड सीरीज है और इंटीग्रेटेड है, उनका दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है मेरे बच्चों, सेम है, दे आर द सेम आर ओ सी, राइट। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। अब है थ्योरम 26.4। ये क्या कहती है, सपोज, ध्यान से रखना बेटा, छोटा सा कोर्स है पावर सीरीज का, आती बहुत ज़्यादा मार्क्स की है ये, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें बस। हैज़ radius of convergence r which is greater than 0, then 0 से x f t dt is equal to series a n upon n+1 x to the power n+1 for mod x less than r। चलो जी प्रारंभ करें प्रूफ। केस रहते हैं एक्सिस x ग्रेटर देन 0 सिमिलर है, कोई भी एक केस कर दो आप एग्जाम में, लेकिन mod x लेस देन r है ना बेटा। तो चलिए जी, सीरीज ए एन x to the power n is uniformly convergent to a continuous function, ठीक है। therefore SOPS, its SOPS, its SOPS also converges, that is SN, which is summation k 0 से n a k t to the power k converges uniformly। अगर सीरीज कन्वर्ज करेगी तो उसका SOPS भी कन्वर्ज करे टू f of t ऑन x से 0, बिकॉज x इज नेगेटिव लिया था ना हमने केस, तो x से 0 ले लेते हैं। तो बस लास्ट थ्योरम हमने क्या थी, उस लास्ट थ्योरम का हवाला दो कि इंटीग्रेशन 1/f(t) dt इज इक्वल टू लिमिट, अच्छा x से 0 क्यों लिया, क्योंकि हमारा इंटरवल ऐसा है ना बेटा। हाँ, x से 0 और f(t) क्या है हमारा, वो लिखो यहाँ पर, सीरीज k 0 से इन्फिनिटी a k t to the power k dt, ये आ गया भाई आपका। अब इसको सीरीज को बाहर लो और इसको करोगे तो आपका बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सीरीज बाहर हो गया, k 0 से n हो गया, a k बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x से 0 t to the power k dt। तो क्यों ऐसा होता है बेटा, याद रखना आप हमेशा कि फाइनाइट सम
and integral are interchangeable. Are interchangeable. करो इसको इंटीग्रेट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा समेशन ए के 0 से n, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। लिमिट सिमिट लगा दो भाई, x 0 से एफ टी डी टी माइनस समेशन x 0 से इन्फिनिटी ए के अपॉन k प्लस 1 एक्स टू द पावर k प्लस 1। तो माइनस को उधर ले जाओ, तो 0 से x लिमिट सीधी हो जाएगी माइनस की वजह से, तो हमारी सीरीज प्रूव हो गई भाई। x 0 से इन्फिनिटी ए के प्लस 1 एक्स के प्लस 1 एंड वी आर डन। यही तो प्रूव करना था हमारे को। ओके जी। तो ये थे थ्योरम 26.4। आ जाओ 26.5 विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। थ्योरम 26.5 सबसे इम्पॉर्टेंट है इनमें। थ्योरम 26.5 क्या है? लेट f of x be series a n x to the power n have radius of convergence r which is greater than 0 then, अरे सेम ही तो है, वो इंटीग्रेशन के लिए थी, डिफरेंशिएशन के लिए। then f is differentiable on माइनस r से r and f dash x is equal to summation और आपका n हो गया 0 से इन्फिनिटी। फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी ना, हाँ 1 से इन्फिनिटी। ओके जी, ये थ्योरम का प्रूफ करते हैं, रुक जाओ।